नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत किस दिन है और एकादशी व्रत की विधि क्या है, हमें किस प्रकार एकादशी व्रत करना चाहिए और एकादशी व्रत कथा, इन सभी चीजों को आप इस वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं। तो कृपया चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि इस चैनल पर आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। भगवान नारायण को प्रसन्न करने का सर्वोत्तम साधन है एकादशी व्रत, और एकादशी व्रतकर्ता को भगवान नारायण की कृपा से और एकादशी माता की कृपा से उनके मन की समस्त कामनाएं स्वतः ही पूरी होती हैं। जैसे जैसे एकादशियों के नाम हैं, वैसा वैसा ही उन एकादशियों के व्रत करने का फल प्राप्त होता है व्रतकर्ता को। जैसे कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है कामदा। कामदा एकादशी का व्रत करने से मन की समस्त शुभ कामनाएं पूरी होती हैं। जो हमारी कामनाओं को पूरी करे, जो हमारी कामनाओं का फल हमें प्रदान करे, उसे कहते हैं कामदा। तो कामदा एकादशी इस बारी 12 अप्रैल को एकादशी का व्रत किया जाएगा और एकादशी 12 अप्रैल को प्रातः काल 5:03 से प्रारंभ हो जाएंगी और एकादशी का समापन 13 अप्रैल को प्रातः 4:50 तक एकादशी तिथि रहेंगी। तो एकादशी का व्रत 12 अप्रैल को किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण बंधुओं 13 अप्रैल को एकादशी व्रत का पारण होगा। द्वादशी में एकादशी व्रत जब आप करें तो प्रातः काल भगवान नारायण का स्मरण करते हुए प्रातः जागरण करें। प्रातः जगते हुए हमें सबसे पहले अपने करों का अवलोकन करना चाहिए, अपने करों का दर्शन करना चाहिए, और करों का दर्शन करते समय आप यह मंत्र भी बोल सकते हैं, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। इस प्रकार अपने हाथों का दर्शन करते हुए प्रातः जगें और पृथ्वी पर पैर रखने से पहले पृथ्वी माँ का वंदन करें। स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने गृह मंदिर में अथवा अपने निकट के किसी देव मंदिर में भगवान नारायण के सम्मुख एकादशी व्रत का संकल्प ले लें। अपने हाथ में थोड़ा सा जल लें और जल लेकर यह संकल्प करें कि हे नारायण भगवान, अपने नाम गोत्र का उच्चारण करें। अमुक नाम अमुक गोत्र में जन्मा हुआ मैं आपकी प्रसन्नता के लिए और अपने मन की समस्त शुभकामनाओं की पूर्ति के लिए आज एकादशी व्रत का संकल्प ले रहा हूँ अथवा ले रही हूँ। इस प्रकार उस जल को भगवान के सम्मुख छोड़ दें। और बंधुओं, हमें एकादशी व्रत में सारे दिन भगवान नारायण का ही स्मरण करना चाहिए, भगवान नारायण का ही ध्यान करना चाहिए और भगवान नारायण के ही प्रत्येक व्यक्ति में दर्शन करने चाहिए। इस विधि से यदि हम व्रत रखते हैं तो हमें एकादशी व्रत का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। एकादशी व्रत में भगवान नारायण की पूजा, उनकी उपासना, उनके मंत्रों का जप, उनकी कथाएं श्रवण करने का बड़ा ही महात्म्य है। तो एकादशी व्रत में भगवान नारायण की षोडशोपचार से पूजा करने के बाद हमें एकादशी व्रत की कथा श्रवण करनी चाहिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं एकादशी व्रत की पवित्र पावनी कथा। बोलिए एकादशी महारानी की जय, विष्णु भगवान की जय। एक बार रघुवंश के प्रतापी एवं धर्मात्मा राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा, गुरुदेव, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस दिन किस देवता की पूजा होती है और उसकी विधि क्या है? कृपा करके यह सब बताकर मेरी जिज्ञासा शांत कीजिए। वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, राजन, चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है कामदा। और जिस प्रकार अग्नि सूखे काष्ठ को व अन्य वस्तुओं को जलाकर नष्ट कर देती है, उसी प्रकार यह कामदा एकादशी भी अपने प्रभाव से सब पापों को जला डालती है। इसके व्रत से पुत्र भी प्राप्त होता है और बुरी योनि से भी
मुक्ति मिल जाती है, अंत में स्वर्ग प्राप्त हो जाता है। इसके महात्म्य से संबंधित एक पौराणिक कथा है, वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय की बात है, भोगीपुर नाम का एक नगर था। वहाँ एक राजा राज्य करता था। राजा का नाम था पुंडरीक। पुंडरीक बड़ा आश्चर्यवान धन संपत्ति से संपन्न राजा था। भोगीपुर में अनेक अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर आदि रहते थे। वहीं संपूर्ण वैभवों से युक्त घर में ललिता और ललित नाम के स्त्री पुरुष रहते थे। दोनों में परस्पर घनिष्ठ प्रेम था और वे सदा ही भोग विलास की इच्छा करते रहते थे। ललिता के हृदय में सदा अपने पति ललित की ही मूर्ति बनी रहती थी और ललित के हृदय में सदा सुंदरी ललिता विद्यमान रहती थी। अलग हो जाने की कल्पना मात्र से ही दोनों व्याकुल हो उठते थे। एक बार गंधर्वों सहित राजा पुंडरीक सभा में बैठा था। अन्य गंधर्वों के साथ ललित भी गायन गा रहा था। वहां उसकी प्रिय पत्नी ललिता उपस्थित नहीं थी। ललित को गाते गाते अचानक उसका ख्याल आ गया। उसे गायन की लय गड़बड़ हो गई। नागराज करकोटक ने राजा का ध्यान इस ओर आकर्षित किया तथा वास्तविकता ज्ञात होने पर पुंडरीक ने ललित को शाप दिया, अरे दुराचारी, तू गाना मेरे सामने गा रहा था और मन में ललिता को बिठाए बैठा है। इससे गाने की लय भंग हो गई है और लोगों के आनंद में विघ्न पड़ा है। अतः मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू कच्चे मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बने। तूने जो महापाप किया है उसका फल भोगे। जैसे ही पुंडरीक का कथन समाप्त हुआ, ललित एक भयंकर राक्षस बन गया। उसकी आंखें सूर्य और चंद्रमा के समान चमकने लगी, मुंह से आग बरसने लगी, नाग पर्वत की गुफा के समान बड़ी हो गई, सिर के बाल और भुजाओं की लंबाई बहुत अधिक हो गई, शरीर भी फैलकर चौड़ा हो गया। राक्षस हो जाने पर वह दुखी होकर अपने किए का फल भोगने लगा। जब ललिता ने यह सब देखा तो उसे बड़ा दुख हुआ और वह अपने पति के उद्धार के विषय में चिंतन करने लगी। सोचने लगी, अब मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं। ललित राक्षस बनकर बीहड़ जंगलों में रहने लगा और तरह तरह के पाप करने लगा। ललिता भी उसके पीछे पीछे चलती विलाप करने लगती। एक दिन उसने अपने पति के पीछे चलते चलते वह विंध्याचल पर्वत पर चली गई। वहां उसे श्रृंगी ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। वह तुरंत उस आश्रम पर गई और श्रृंगी ऋषि के सामने विनय करने लगी। ऋषि ने उसे देखा तो बोले, हे सुबह, तुम कौन हो एवं कहां से और किस लिए यहाँ आई हो? मुझे यह सब कुछ सच सच बताओ। ललिता बोली, मुनि, मैं वीरधनमा नामक गंधर्व की बेटी हूँ। मेरा नाम ललिता है। मेरे पति राजा पुंडरीक के शाप से राक्षस हो गए हैं, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। कृपा करके आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे उन्हें राक्षस योनि से छुटकारा मिल जाए। बंधुओं, श्रृंगी ऋषि ने उसे आश्वासन देते हुए कहा, ललिते, अब चैत्र महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है। उसका नाम कामदा एकादशी है। उसका व्रत करने से मनुष्य के सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यदि तुम इस व्रत को करके उसका फल अपने पति को प्रदान कर दोगी तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और पुंडरीक का शाप शांत हो जाएगा। मुनि के कहने के अनुसार ललिता ने कामदा एकादशी का व्रत किया और अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को दे दिया। फिर भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, मैंने जो व्रत किया है उसका फल मेरे पति देव को मिले, जिससे वो शीघ्र ही राक्षस योनि से छुटकारा पा जाएं। उसके द्वारा एकादशी का फल देते ही ललित की राक्षस योनि छूट गई और गंधर्व पुराने रूप में आ गया। अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित होकर पहले की तरह ललिता के साथ विहार करने लगा। कामदा एकादशी का कुछ ऐसा प्रभाव हुआ कि वे दोनों
पहले की अपेक्षा अधिक सुंदर हो गए और विमान द्वारा स्वर्ग को चले गए। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से सब पापों का नाश हो जाता है, ब्रह्म हत्या तक का पाप नष्ट हो जाता है और बुरी योनि से मुक्ति मिल जाती है। इसके महात्म्य की कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। कामदा एकादशी को लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है और आहार में केवल लौंग ही ली जाती है।